सिंह सुक्खू जी की सरकार पिछले 2 वर्षों से काम कर रही है और पिछले 2 वर्षों से समय समय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जिन मूल बिंदुओं के ऊपर कांग्रेस सत्ता में आई उन बातों के बारे में समय समय पे हम बात करते रहे हैं और आप अक्सर आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के बयान पढ़ते हैं। उसमें हर रोज नई नई बातें आती हैं। जो आज बोला जाता है वो कल बदल जाता है और इन दिनों में जब भी कहीं पर कोई विषय आता है तो वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर कहते हैं कि मैं हिमाचल प्रदेश को जो है वो ग्रीन एनर्जी का राज्य बनाऊंगा, इसको एक बढ़िया जो राज्य जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि जिस ग्रीन एनर्जी के विषय में बात की जा रही है, अब तो मैं ये कह सकता हूं कि ग्रीन एनर्जी का बहुत बड़ा घोटाला जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। और पहले भी बहुत सी बातें ऐसी बताई गई हैं जिसमें समय समय के ऊपर ये बताया गया है कि सरकार ने पिछले 2 वर्षों में व्यापक भ्रष्टाचार किया है। मैं आपके ध्यान में एक विषय लाना चाहता हूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में एक प्रोजेक्ट लगा है। ये जो प्रोजेक्ट है ये पेखूवेला में लगा है, जिला ऊना में 32 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। और इस 32 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट है इसकी कमीशनिंग जो है वो 15/4/2024 को हुई है। और ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट जो है वो 220 करोड़ रुपए बताई गई है। और इसी प्रकार का सेम प्लांट गुजरात में लगा है। ये 32 मेगावाट का है, मैं 35 मेगावाट की बात कर रहा हूं। गुजरात के कुछ में ये प्लांट जो है 35 मेगावाट का लगा है और इस 35 मेगावाट के प्लांट के ऊपर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 144 करोड़ रुपया है। यानी हिमाचल प्रदेश में जो प्रोजेक्ट लग रहा है उसकी कॉस्ट है 220 करोड़ और जो गुजरात के अंदर प्रोजेक्ट लग रहा है विद ऑल सेम स्पेसिफिकेशन उसकी कॉस्ट है 144 करोड़। और जो गुजरात में प्लांट लग रहा है उस प्लांट को लगाने में जिस ठेकेदार ने काम लिया है वो उसकी मेंटेनेंस और यानी जो उसका O&M होता है उसको ऑपरेट करना और मेंटेन करना, उसका जो टाइम पीरियड है वो 10 वर्ष है। 144 करोड़ रुपए में लिया गया काम O&M 10 वर्ष का है और जो काम 220 करोड़ रुपए में लिया गया है उसका O&M जो है वो 8 वर्ष के लिए है। उसके अलावा आपको एक बात बताते हुए हैरानी होगी कि हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी ग्रीन एनर्जी प्लांट लगना है तो उसके ऊपर जो खर्चा होता है वो खर्चा होता है 4.11 करोड़ पर मेगावाट। और जो हिमाचल प्रदेश में प्लांट लग रहे हैं उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 6.84 करोड़ पर मेगावाट। यानी 1 मेगावाट के ऊपर 2.73 करोड़ रुपया ज्यादा हिमाचल प्रदेश के अंदर लग रहा है। मैं आप सब मित्रों के चैनलों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से मैं इस सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, क्या कारण है कि जो प्लांट हिमाचल प्रदेश के अंदर लग रहा है जिसकी कैपेसिटी गुजरात में जो लग रहा है उससे 3 मेगावाट कम है और उसके ऊपर 220 करोड़ रुपया लग रहा है और गुजरात के अंदर जो लग रहा है उस पर 144 करोड़ रुपया लग रहा है। क्या कारण है कि आपका काम लेने वाला ठेकेदार O&M 8 वर्ष के लिए करता है और गुजरात के अंदर 10 वर्ष के लिए करता है? क्या कारण है कि जो पर मेगावाट कॉस्ट पूरे हिंदुस्तान के अंदर 4.11 करोड़ पर मेगावाट है और वो हिमाचल प्रदेश के अंदर 6.84 मेगावाट है? इसका क्या कारण है? उसके बाद जिस समय कोई भी प्लांट लगता है, कोई इस तरीके की सोलर एनर्जी के लिए लगाते हैं, हम उस जगह को देखते हैं कि जगह ठीक होनी चाहिए। तो आपके ध्यान में रहे कि जो पेखूवेला में प्लांट लगाया गया है जिसका उद्घाटन आदरणीय सुक्खू जी ने अप्रैल महीने के अंदर किया था, वहां पे भारी वर्षा होने के कारण उस प्लांट का बहुत बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया है।
आज की तारीख में भी 50% कैपेसिटी के साथ जो है वो प्लांट चल रहा है। और जो उसकी कॉस्ट है, अभी जो हिमाचल प्रदेश रेगुलेटरी कमीशन ने जो बात कही है, उसकी जो कॉस्ट जो पड़नी चाहिए, जो उसका रेट दिया गया है, वो रेट जो है वो 2 रुपये 90 पैसे जो है वो कहा गया है कि 2 रुपये 90 पैसे पर यूनिट ये जो बिजली बिकेगी। अगर 2 रुपये 90 पैसे पर यूनिट बिजली बिकेगी तो वो 25 साल के अंदर भी जो कॉस्ट हमारे प्लांट की है वो पूरी नहीं होगी। यानी 25 साल ही उम्र होती है ऐसे प्रोजेक्ट्स की, तो इसकी कॉस्ट ही पूरी नहीं होगी तो ये नफे में कब आएगा और स्टेट को इससे क्या मिलेगा। इसलिए ग्रीन एनर्जी के नाम पर जिस तरीके का ये काम चला है, उसके लिए मैं आप सब भाइयों का और बहनों का ये ध्यान लगाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इस प्रकार के प्लांट्स लगा के एक बहुत बड़ा घोटाला जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है। और इसके अलावा भी और ये आपके ध्यान में रहे कि ग्रीन एनर्जी की प्रमोशन के लिए 500 करोड़ रुपया जो है वो लोन लिया गया था वर्ल्ड बैंक से। और ये मैं आपको बता रहा हूँ 220 करोड़ रुपए में केवल एक ही प्लांट लगाया गया है, जबकि इस प्रकार के 4 या 5 प्लांट जो है वो लगाए जा सकते थे इस अमाउंट के साथ, लेकिन ये बहुत बड़ा घोटाला जो है वो यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा ये बोला जाता है बार बार कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन है उसकी बहुत वो कैपेसिटी है कि सारे काम वो जो है अब हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के माध्यम से किए जाएंगे। मैं सरकार से ये भी प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या कारण है जिस अफसर के ऊपर बार बार उंगली उठाई जा रही है, उस अफसर का उस कारपोरेशन में बिठाकर जो वहां पे प्रोजेक्ट्स हैं, आपके ध्यान में रहे चंबा जिले के अंदर 5 हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें काम करने की देरी होने के कारण 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी है। अभी भी आपके देवकोठी, हेल, साई कोठी 1, साई कोठी 2 जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए, जिसके कारण से हिमाचल प्रदेश को बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है। और ये जो ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट पेखू बेला के अंदर लग रहा है, सबसे महंगा प्लांट हिंदुस्तान के अंदर, सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट जो पर मेगावाट आई है ये उस प्लांट की आई है। इसके अलावा और भी जो प्लांट सीक्वेंस के अंदर चलने वाले हैं आने वाले दिनों में, जो अलग अलग आपके एक कुठलैड के अंदर लग रहा है, इसी तरीके से एक हरोली के अंदर लग रहा है, इन सब की जो कॉस्ट है वो हिमाचल प्रदेश में लगने वाले प्लांटों से ज़्यादा है। इसलिए ग्रीन एनर्जी के नाम से जो कहा जा रहा था कि ग्रीन एनर्जी होगी और हमारा जो प्रदेश है वो बहुत आगे बढ़ेगा, अगर एक एक प्रोजेक्ट के अंदर इसी प्रकार से 100 करोड़ रुपए का फर्क आएगा तो किस प्रकार की ग्रीन एनर्जी हिमाचल प्रदेश के वासियों को मिलने वाली है, इसका हम लोगों को अंदाजा लगाना चाहिए। इसलिए आपके माध्यम से केवल ये जो विषय है ग्रीन एनर्जी के ऊपर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ग्रीन एनर्जी के नाम पर और भी जितने प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर लग रहे हैं, मैं तो ये चाहूंगा किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से उसकी जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जो लोग इस काले कारनामे के अंदर गलत काम कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। ठाकुर साहब, प्रदेश की जो फाइनेंशियल कंडीशन है इस वक्त काफी गंभीर है और कई मंचों पर इसकी आवाज उठ चुकी है, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर एक दिन बोलते हैं कि जो हमारी स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए वेतन जो है 5 तारीख को मिलेगा और पेंशन जो है वो 10 तारीख को मिलेगी। जब अलग अलग चैनलों के ऊपर हिमाचल प्रदेश की बेइज्जती होती है, हिमाचल प्रदेश के बारे में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की बस जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक है। जिस समय देश के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो हालात है वो बिल्कुल खराब है, तब वो बोलते हैं कि उनको गलत तरीके की फीडिंग दी गई है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज जो हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति है, जब से हिमाचल प्रदेश बना है, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, इस प्रकार की दुर्दशा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है वो कभी भी नहीं देखी गई। इसलिए हिमाचल जो है वो गंभीर आर्थिक परिस्थितियों में से गुजर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। सर, अवैध खनन मामले में सीबीआई जैसी एजेंसियां हिमाचल पहुंची, विपक्ष क्यों चुप है?
विपक्ष क्यों चुप है? सीबीआई काम कर रही है, उसको अपना काम करना है, इंडिपेंडेंटली काम अच्छा कर रही है, उसके लिए हमने क्या करना है? हम उनके काम को रोक थोड़ा रहे हैं, अच्छा है। सीबीआई जैसे एजेंसियां यहाँ पहुंचे, अवैध खनन के मामले ज्यादा आ रहे हैं। नहीं, ये किसने मुद्दा उठाया था? आपके ध्यान में होगा कि ये जो मुद्दा सीबीआई के पास जाने के मुद्दे किसने उठाए थे? हम लोगों ने ये बोला था कि जो इलीगल माइनिंग हो रही है, इस इलीगल माइनिंग को चेक करने के लिए कोई बड़ी जो एजेंसियां हैं वो आए, आके यहाँ पे इंटरवीन करें, ताकि जो लोग दोषी हैं उनको पकड़ा जा सके। वो ये काम कर रही है, उसका हम वेलकम करते हैं। ऐसे लोग सर कई परियोजनाओं में लगते हैं। हाँ जी, ऐसे लोग कई परियोजनाओं में लगते हैं, फिनेंसिंग में लगे, काफी अन्य प्रोजेक्ट हैं उसमें लगे। वाकई में जांच होगी या सेंटर से जांच? हम पहली कोशिश करेंगे कि यही लोग जांच करें, अच्छा होगा। स्टेट के अंदर जांच होगी, अगर स्टेट के अंदर जांच नहीं करवाई जाएगी तो हम दूसरी एजेंसियों का आगे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आके, इस प्रकार से प्रदेश को लूटा जा रहा है। 100 करोड़ रुपए में प्रोजेक्ट का डिफरेंस आ रहा है। सेम प्लांट गुजरात में लग रहा है, उसका मैंने आपको बताया है, हिमाचल प्रदेश में लग रहा है तो 100 करोड़ रुपए का फर्क आ रहा है। तो इसलिए एजेंसियां, पहले हम इन्हीं को मांग करेंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो हम दूसरी एजेंसियों के आगे निवेदन करेंगे। मिलन जी। सर, आप हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी भी हैं, समाज देहरा से जुड़ा हुआ है। देहरा में लगातार नए कार्यालय खुले हैं और नए पद भरने की बात भी कही गई है, आप किस प्रकार से देखते हैं? निश्चित तौर से हमें इस बात की खुशी है कि देहरा के अंदर नए दफ्तर खुल रहे हैं और नई पोस्टें भरी जा रही हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं ये भी याद कराना चाहता हूं कि देहरा ही पूरा हिमाचल प्रदेश नहीं है। यहाँ पे दफ्तर बंद किए गए हैं, जहाँ पर जयराम ठाकुर सरकार ने जिस समय ऑफिस खोले थे उनको बंद किया गया है। उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए वो दफ्तर खुलने चाहिए। और वो दफ्तर जो है उनके बिल्कुल पड़ोस में मेरा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे एसडीएम के ऑफिस खुले थे, बंद कर दिए। बीडीओ का ऑफिस खुला था, बंद कर दिया। तो जो इस प्रकार का दृष्टिकोण माननीय मुख्यमंत्री जी का है, इस दृष्टिकोण को ठीक करना चाहिए। सर, ये जो इशू आप पावर कॉर्पोरेशन में उठा रहे हो, पहले भी इस पे लेटर बम निकले थे सर। जो गवर्नमेंट बनी थी नहीं कुछ महीनों में ही लेटर बम निकले थे और ऐसे आरोप लगे थे कि इसमें करप्शन हो रही है। तो अब तो आपके पास डाटा भी आ गया, तो इसमें फर्दर कोई मूव करोगे आप? निश्चित तौर से ये काम केवल और केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करके बात चुप कर जाना, ऐसा अपना कोई एजेंडा नहीं है। हम इस बात की तह तक जाएंगे। आपके धर्मशाला से आज इस बात की शुरुआत हुई है। निश्चित तौर से इसका कोई ना कोई निष्कर्ष जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वो सरकार कर रही है, कुछ 3-4 के नाम भी आए हैं, हम लोग बैठे हैं। निश्चित तौर पे हम इसका विरोध करेंगे जी, और कर भी रहे हैं। आपने देखा भी होगा, विपक्ष के नेताजी के पीछे स्टेटमेंट्स भी आई हैं। जो इस प्रकार का काम करेगा, लोग कायदे के अंदर जो काम होगा उसके कोई विरोध नहीं होता। जो काम कायदे से बाहर होगा उसका विरोध होगा। उनकी सही तरीके से यूटिलाइजेशन होगी तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सही तरीके से वो चीज को बेचा नहीं जाएगा, उसके बीच में किसी प्रकार का और एजेंडा हमें नजर आएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। सर, आप उद्योग मंत्री रहे हैं, आपके समय भी सीमेंट के रेट बढ़े, अब भी बढ़ रहे हैं। इसके पीछे सीमेंट कंपनियों का क्या खेल है, क्योंकि आप अच्छी तरह से इसको बता सकते हैं? क्योंकि आम आदमी को आज मकान बनाना जो है इस महंगाई के दौर में मुश्किल होता जा रहा है, तो इसको थोड़ा। मैं ये मानता हूं कि सरकार का कंपनियों के सीमेंट के दाम के ऊपर नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन लोगों को अपने पास बुला के बातचीत करती है। अगर उन्होंने 10 रुपये बढ़ाया है तो वो 2 के ऊपर नेगोशिएशन हो जाती है। लेकिन दुख का विषय है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस प्रकार की कोई भी नेगोशिएशन नहीं की है। यही कारण है कि पिछले 1.5 महीने के अंदर लगभग 25 से 40 रुपए के बीच में बैग के जो रेट बढ़े हैं। अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, उनको बुलाती है, बैठ के बात करती है, तो निश्चित तौर से ये रेट जो है वो कम हो सकते हैं। पवन काजल जी बैठे हैं कांगड़ा एयरपोर्ट से, यदि आहत है तो उसके ऊपर सर पार्टी का क्या स्टैंड है? हम तो पवन काजल जी के साथ हैं। जो पवन काजल जी कहते हैं, हम बिल्कुल इनके उन्हीं शब्दों के ऊपर हैं। इनको वहाँ के लोगों की पीड़ा है, हमें भी उन लोगों की पीड़ा है। उन लोगों को सही तरीके से उनके मुआवजे मिले, उनको सही तरीके से उनको रखा जाए वहाँ पर, हम तो इस फेवर में हैं। और अगर सरकार इस जो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलेगी तो हम सरकार के फैसले का स्वागत करेंगे, अन्यथा हम उसका विरोध करेंगे।